राधे दोस्तों। तो ये हम बीकानेर में आए हैं करनी माता के धोख लगाने के लिए। तो हमने देखा, हमने मतलब सुबह सुबह निकल गए थे और ये मुझे रास्ते में दिखा था मेरे देश की शान और मेरी जान, तिरंगा। मैंने इसको काफ़ी दूर तक कैप्चर किया था। मुझे बहुत पसंद है तिरंगा, बचपन से ही पसंद है। और फिर हम यहाँ से निकले, माता करनी के धोख लगाने के लिए। बस माता रानी के मंदिर के पास ही था यह तिरंगा भी। फिर यहाँ से हम माता रानी के धोख लगाने के लिए निकले। फाइनली हम माता के मंदिर पहुँचे गाइस। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे हमें, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सुंदर। माता रानी के छत्र चढ़ाने के लिए भी आए हैं। तो छत्र भी चढ़ाया गया अपने वाला, अपने सामने ही, मतलब छत्र हाथ पर चढ़ा दिया गया था। और कहते हैं कि यहाँ माता रानी के जो चूहे होते हैं, वो जिसको सफ़ेद चूहा दिखाई देता है, वो बहुत ही ऐसे माना जाता है कि किस्मत वाला होता है। और गाइस आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ तीसरी बार आई हूँ। तो मुझे तीसरी बार में ये माता रानी का सफ़ेद चूहा दिखाई दिया था, जिसे काबा कहते हैं। मैं बहुत खुश थी गाइस। चलो जी। अच्छे तरीके से माता रानी के दर्शन करके और फिर हम खाने के लिए यहाँ रुके थे। खाना खाया और फिर जाके अपने जहाँ रुके थे वहाँ नाइट स्पेंड करके और फिर हम वहाँ से सुबह निकले। सुबह निकल के हम गए थे, यहीं बीकानेर में है वैष्णो धाम, जहाँ माता रानी के मंदिर है। जैसे वैष्णो धाम जहाँ वैष्णो में है, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके के मंदिर बनाए हुए हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ घूम के भी। बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई हुई है, जो कि आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा।
इसी वैष्णो धाम के अंदर एक मतलब गुफा थी छोटी सी, इसको पार करके दूसरी तरफ जाना था। तो ये जा रहे थे बच्चे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ से निकले फिर हम बहुत ही शानदार तरीके से, मेरे को भी अच्छी लगी। छोटी सी गुफा थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, क्योंकि इससे आगे एक आएगी गुफा, वो बहुत बड़ी थी गुफा। तो थोड़ा सा निकलना ऐसे, थोड़ा सा मेरे को एक बार हुआ कि पता नहीं कितनी बड़ी होगी। तो फिर मैं निकल के आई, मेरे को अच्छा लगा यहाँ से निकल के आई। बस मम्मी और बड़ी दीदी ही नहीं गए, मम्मी को इससे घबराहट हो रही थी ना, छोड़ो। ये भाई भी निकल के आया, कारण अब अर्जुना हैगा निकल के। सबको अच्छा लग रहा था, ये रास्ता था एक तरीके से बताया जाए तो, मतलब उधर से घूम के इधर से इस गुफा से निकल के ही ये रास्ता आगे निकलता है। बाकियों को तो ऊपर से होके आना पड़ा, अगर कोई नहीं आ रहा है तो गुफा से। हमें अच्छा लगा ये। फिर आगे जाके ये देखा, फिर एक बड़ी गुफा ये थी जिसके अंदर से हम सब ने एंट्री की। मेरे आगे आगे एक आंटी जी गए थे, मैं उनकी वीडियो तो नहीं बना पाई, बट वो यहाँ ये फिसलन थी बहुत ही जोर से, मतलब वो आंटी जी इतनी जोर के फिसले, मैंने तो सोचा नहीं यार ऐसे नहीं जाते। फिर पापा गए थे अंदर, पापा कहते इस तरीके से आओ, तो पापा के साथ चलने के लिए फिर पीछे पीछे ये सभी आ गए। अब मम्मी और बड़ी दीदी तो नहीं आई, उनको थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा छोड़ो, मम्मी को वैसे भी वैसे घबराहट, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो माता रानी के चक्कर में अपनी माता रानी को बीमार कर दे। उन्होंने बोला नहीं आप उधर से घूम के आ जाओ, तो मम्मी और उधर से घूम के आई। फिर यहाँ धोख लगाई, अच्छी थी। यहाँ से पानी आता होता है हमेशा, लेकिन सर्दी के कारण अभी पानी बंद कर रखा था, ऐसे बोला था पंडित जी ने कि अभी सर्दी है इसलिए पानी बंद है, वरना इस गुफा में पानी रहता है। अच्छा, ये माता रानी के मंदिर बना है। मम्मी और गुफा से नहीं आए तो मम्मी और दीदी को इधर से मत्था टिकवाने के लिए लेके गई थी माता रानी का। पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर गुफा से एंटर नहीं हुए तो आप इधर से ले आए, इनको धोख तो लगवाओ माता की। तो यहाँ धोख लगा के माता की और फिर जाते हैं यहाँ। फिर सारे मंदिर के अच्छे से दर्शन करके हम जाते हैं। यहीं की छोटी सी एक मार्केट थी, इसी के अंदर वैष्णो धाम में लगी हुई थी। ये पूरा राजस्थानी कल्चर दिखाया गया, मतलब राजस्थानी तरीके से बनाया हुआ था। बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट टाइप भी थे और घर में टांगने के लिए भी थे, बंधनवार वगैरह। और ये पर्स थे, राजस्थानी लुक की था सारा, बहुत ही सुंदर लगे हमें यहाँ पे। सामान तो बहुत अच्छा था, पर यूँ था कि जो मतलब ऐसे लगा जो जो अच्छा उस तरीके का सामान हमने खरीदा। मेरे को ये कीरिंग बहुत अच्छा लगा, एक तो टेडी बियर था और इसके साथ ही पंडा वाला, बट मैं खरीद के नहीं लाई, सिर्फ इनकी वीडियो ही बनाई थी, क्योंकि मेरे को कीरिंग का भी वो था नहीं कि मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है जिससे कीरिंग खरीदे। और ये ब्रेसलेट अच्छे लगे थे प्रियंका को, जो ले लिए थे, प्रियंका ने ही दिलाए थे। ये ब्रेसलेट बहुत ही सुंदर थे। और फिर मार्केट घूमने के बाद, और ये देखो ये सारे बंधनवारी बने हुए हैं, सारे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए हुए थे और सारे हैंडमेड थे, ये तैयार किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर। फिर यहाँ घूमने के बाद हम निकलते हैं। और ये तो शुक्र है दोस्तों कि हम थोड़ा टाइम से आ गए थे, वरना ये अब जिस टाइम हम निकल रहे थे उस टाइम क्लोजिंग टाइम था कि ये बंद हो गया था वैष्णो धाम। अगर इस टाइम आते तो कुछ भी नहीं घूम पाते। फिर यहाँ से हम निकलते हैं खाने के लिए। ये आधे जने रास्ते में पैदल आ रहे, बोले तुम लोग ऑटो में जाओ, बट थोड़ा खाने वाला दूर था तो ये यहीं बैठ गए, हम तो यहीं बैठ रहे हैं, तुम लोग जाओ। फिर ऑटो वाले भैया हमें यहाँ छोड़ के खाने के लिए, और इनको लेके आते हैं वापस जाके, रास्ते से उठा के लाए हैं। और फिर ये आए, फिर सबने यहीं पे ही खाना खाया ना अच्छे से, मतलब पहले यूँ था कि पैक करा लेते, लेकिन नहीं, फिर सोचा कि चलो खा के चलते, इतना टाइम तो है। और ये श्री भगवती रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा खाना बनाया इन्होंने, अच्छी सर्विस थी इनका खाने का। और हम यहाँ से खाना खा के फिर निकलते हैं स्टेशन की तरफ। अभी ट्रेन में टाइम बड़ा था तो दोस्तों हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि वहाँ जाके हम थोड़ा मार्केट में घूम लेंगे। और ये थी मार्केट वैष्णो धाम नहीं, वो यहाँ था एक भैरव मंदिर, वहाँ की मार्केट है, बहुत ही शानदार। भैरव गली बोलते हैं बीकानेर में, भैरव गली की जो मार्केट है, तो वहाँ जाके आए थे। फिर उसके बाद हम बैठे ट्रेन में और यहाँ से लिए हमने रवानगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय। और ये माता रानी की वीडियो मैंने लास्ट में जोड़े कि देश लोग की माता रानी है, जय माता करनी। बाय बाय दोस्तों।